चाची से नहीं हुई। ये बातों से पता चल रहा है। इनके बहन बाद में कह रहे थे कि गांव में ये ऐसे करके गया था कि मैं किसी शादी में जा रहा हूँ। मैंने जब पूछा ना कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप मुझे बताया ही नहीं। बोलता है शादी पे मैं जा रहा हूँ सहेलियों के। नहीं, जैसे देखो ना, बच्चे हो गए तो इंसान एक गैरतमंद बाप क्या सोचेगा। 3 औलाद हुआ था और चौथा प्रेग्नेंट था सीमा। तो फैसला लिया अभी बच्चों का तरबियत और तालीम के लिए कुछ तो करना है। कौन देगा, महंगाई का दौर था। मैंने दोनों ने फैसला लिया, सीमा ने, कि आप भले जाओ तो जाओ, 1-2 साल के लिए कमाओ, अल्लाह करीम है। आया तो फिर देख रहा है कि पैसा इससे लिया उससे लिया, फिर पैसा भी देना चाहिए था और फिर छोटा घर लिया, घर बनाया। बस सीमा से जो लव मैरिज किया, बस सीमा के कहने पे कि हम आपस में खुश रह सकते हैं, आप इस घरवाली को छोड़ो, कराची में जाके हम रह लेते हैं। फिर मैंने भी सोचा कि ताकि चलो मोहब्बत की शादी मैंने की, मेरी घरवाली को क्यों उसको सज़ा मिले। तो इसलिए हमारी बलोची मायार है कि छोटी उम्र की थी, इतना बड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैंने तलाक दिया था। कि फिर उसके अब्बू अम्मू ने उसकी शादी करवाई। अभी उनमें से उनको बच्चे भी हैं। नहीं, मेरा जो है ना फ़ोन पे 2-3 महीना 4 महीना ऐसे ही हमने फ़ोन पे बात की, नंबर ऐसे ही मिला। फिर हम मिले थे, कोई पीर था, दरगाह है कोट बंगले में, उस दरगाह नाम है उबन शाह पे हम मिले थे, एक दूसरे से बातचीत की। जी हाँ, दरगाह उबन शाह पे आई हुई थी, उधर से बातचीत हुई। उधर से नहीं, नंबर पहले मिला था, बाद में बातचीत करके इधर पहली मुलाकात हमारी ऐसे हुई। दोस्ती नहीं थी, हमारा कोशिश था बस जैसे लव। हमने, उसने भी बोला कि शादी करेंगे। फिर कोर्ट मैरिज हमने जैकमाबाद में की, तकरीबन 3 से 4 माह लग गया। इसके बाद हम दोनों रजामंद हो गए। वो फिर आया अंदर कोर्ट जैकमाबाद में, हमने निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया सर। उससे पहले बस हमारी 3-4 महीना बातचीत चली। नहीं, मैंने नहीं बताया था, बिल्कुल वो शादी तक भी नहीं बताया। बाद में उनको पता चला कि हैदर ने शादी किया। आपको जब मैंने लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज करके फिर अब्बू को मैंने बताया। मैंने तो कहा मैं जैकमाबाद के रहने वाला हूँ, मेरा अब्बू का नाम है अमीर जान और एक भाई है इरफान और मैं हूँ। मैंने बताया ही नहीं था कि मेरा कोई सिस्टम चल रहा है जो मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो मैंने बात कोर्ट में शादी करके फिर घर पे बताया, बस मोहब्बत हो गई, फिर इसलिए शादी किया, कोर्ट मैरिज। शुरू में बातचीत हुई, जब बातों में हम एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार हो गया। इतना पता नहीं था कि कितना है कितना नहीं। जब शादी किया, सुलह हो गया, उसको भाई है, बाप था और उनके चाचू हैं, मामू हैं, पूरा परिवार है। ऐसा नहीं कि एक घर था, सीमा का पूरा परिवार है कोट बंगले में। वो कोट बंगला कोट डिजी कहते हैं उधर का। ये इनका लिविंग जो है ये सराय की बात करते हैं, बाकी वो कह रहे हैं तो हम बलोच हैं, उनका लैंग्वेज है वो सराय की बात करते हैं। कोर्ट मैरिज में मेरा बहुत सारे दोस्त थे और अब्बू भी आया था कोर्ट मैरिज में। फिर उसी टाइम, पहले शुरू में तो उसको पता नहीं था, बाद में हमने रजामंदी की तो अब्बू आया था और दूसरे 2-3-4 दोस्त थे और शायद गवाह पूरे थे लोग। बहुत शुरू से उन्होंने पाला पड़ा कि हर चीज़ अम्मी अब्बू के साथ। उनको अम्मा कहते हैं, अब्बू कहते हैं। नहीं, बस तकरीबन एक माह भी नहीं रहे, हम जैकाबाद से कराची शिफ्ट हो गए थे। नॉर्मल शादी के बाद फ़ौरन तकरीबन 1 महीना जैसे गुजर गया ना, और हमारा सुलह हो गया तो मैं चला गया ना। पहले तो मैं गांव पे था ना। 1 माह से जैसे हम राज़ी हो गए, एक दूसरे का जो फैसला हुआ, जरगा बिठाया, बातचीत ख़त्म हुई, तो फिर मैंने उनके साथ जाके रहना लग गया ना कराची गए तो कराची वो रहने। पहले भी उनका चाचू मामू सारे कराची में थे ना। मैंने जब आया तो इसका अब्बू भी आया, भाई आए, बहन आए, वो भी कराची पहले भी आते जाते थे, वो रह रहे। मेरे तो शुरू से ही नॉर्मल है, मैंने घर से हमारा कोई झगड़ा था ही नहीं, नाराज़ नहीं हुए। बस बातचीत जो थोड़ा सा जो था वो हमने अब रजामंदी की, कोर्ट मैरिज किया। तो बोलता है अभी शादी हो गया तो हो गया, अभी क्या करने गया। तो मुसलसल मैं उधर ही था, मेहनत मजदूरी करता था और कराची में ही रहाश था। मैं शुरू में मार्बल टाइल का भी काम करता था और ऑटो चलाया करता था कराची में। वो खेतीबाड़ी का काम था हमारा अपना, जो गांव में जो है तो अपने ज़मीन थे उनका ही काम करते थे और कोई काम नहीं। जैसे देखो ना, बच्चे हो गए तो इंसान एक गैरतमंद बाप क्या सोचेगा। 3 औलाद हुआ था और चौथा प्रेग्नेंट था सीमा। तो फैसला लिया अभी बच्चों का तरबियत और तालीम के लिए कुछ तो करना है, कौन देगा। महंगाई का दौर था, मैंने दोनों ने फैसला लिया, सीमा ने, कि आप भले जाओ तो जाओ, 1-2 साल के लिए कमाओ, अल्लाह करीम है। आया तो फिर देख रहा है कि पैसा इससे लिया उससे लिया, फिर पैसा भी देना चाहिए था और फिर छोटा घर लिया, घर बनाया। माँ बाप का तो ज़मीन है, खेती बाड़ी है, ज़्यादातर तो नहीं, मगर कभी कभार अगर होता था तो वो कहते थे कि ज़रूरत है, तो फिर मैं बिल्कुल अम्मी का और अब्बू को देता था। जैसे ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे झूठ बोलूँगा कि इधर बैठ के, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में खुश थे और अभी भी खुश हैं। सीमा का हमने एक अकाउंट बनाया हुआ था, वो कुछ अर्सा चला, फिर उसने पता नहीं कि बोलता है नहीं चल रहा है, सही नहीं है। फिर जैज़ अकाउंट पे मैं पैसा भेजता था हुंडी के जरिए। अबू के नाम पे इसका बनाया हुआ था ना, मैं इधर था तो पैसों का बहुत मुश्किल हो रहा था,
तो इसलिए हमने बनाया था कि इसने अब्बू के नाम पे एनआईसी शुरू में बनवाया, तो फिर इसलिए अकाउंट बनाया था कि उससे हम पैसा भेजा था। तकरीबन 1.5 साल तक हमने उस अकाउंट पे भेजते गए, फिर पता नहीं उसने एक सही नहीं था वो अकाउंट मेरे ख्याल से, फिर बैंक से बाद में एक जैज़ का जो है सीमा के नाम पे था, जैज़ अकाउंट पे हुंडी पे के ज़रिए फिर पैसे हम भेजते थे जैज़ अकाउंट में यक्का पैसे। ये तो इतना मुझे कंफर्म नहीं है कब बनाया, कब हाल हयात था उधर लेके गया था, उधर उनको कोर्ट बंगले पे उधर उन्होंने बनवाया था। बाद में जब बनाया 2023 से थोड़ा पहले, तो कह रहा था कि मैं सऊदी अरबिया आऊँगा, ऑनलाइन आप अपना फिंगरप्रिंट करो, आपका भी एनआईसी बनाऊँगा। पहले मेरे अब्बू के नाम पे है, फिर बच्चों का स्कूल तरबियत तालीम का मसला आ रहा था, फिर मैंने इधर फिंगरप्रिंट दिया कि मेरे आईडी से, फिर सीमा ने अपना कार्ड बनवाया। नहीं ना, बस सीमा जब मैंने लव मैरिज किया, बच्चों का संभालना, तालीम तरबियत जो है था सब कुछ सीमा के हाथ में था ना, तो इतना लेन देन सीमा उधर देहात पे नहीं आता था। वो अब्बू वाले भी कह रहे थे अपने बच्चों के साथ खुश है तो शहर में रह रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अपने बच्चों का सोचो। मुझे यही कह रहा था कि अपने बच्चों को पैसे दो, हर चीज़ करो, और तो अब जाके अब आपके बच्चे अच्छे खा पी सकें और पढ़ सकें। जब सीमा मेरे घर का मालिक था, हमारा लव मैरिज था, तो हमारे तो इससे सवाल कोई माइंड में नहीं था कि सीमा जब मसलन घर छोड़ के जाएगा या इसके कोई इरादे अच्छे नहीं हैं, तो वो तो मेरे घरवाली था, मेरी ज़िंदगी था, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। मुझे तो ऐसा सवाल तो ज़हन में भी नहीं था कि ये मेरा घर है या सीमा का घर है। ज़्यादा तो दूर के नहीं थे, बस इनके मामू वाले बेटियां और अपने जो घर में जो मौलेदार रिश्तेदार थे, दूसरा कोई भी आना जाना नहीं था। हम मसलन इतना ज़्यादा नहीं, बस सीमा 4 से 5 दफ़ा उधर आया भी सही, उधर मेरे साथ भी आया, उधर रहा भी सही। और अम्मी अब्बू भी, अब्बू तो आया करता था अक्सर, अम्मी भी 5 से 6 दफ़ा आया, पर सीमा का थोड़ा मेरे घर वालों से कम बनता था। बोलता है शायद ये मुझे साला वैसे देहात में ना रखें, इस वजह से शहर का माहौल अच्छा है, हम शहर में रह रहे हैं, इस वजह से। जी जी हाँ बिल्कुल, अम्मी भी आता था, अबू भी आता था। मैं जब इधर भी आया तो 5-6 दिन अबू मेरे साथ था, उधर बेटाइयाबाद में इनका अबू था। जब मैं इधर आया शुरू से ही मिला है ना, जैसे मैं इधर से लेके गया, कोर्ट मैरिज किया तो मेरे घर पे था ना 1 महीना पूरा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अभी ये मैंने भी सुना, क्लिप में देख रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं था, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहा है। नहीं बिल्कुल भी ऐसा कोई बात भी नहीं है, ये जाके अभी भारत के मीडिया के थ्रू सुनने में आ रहा है, और मैं भी देख रहा हूँ वो ऐसा कुछ कह रहा है। ऐसा कुछ होता तो फिर वो मेरे पास क्यों आता, ज़बरदस्ती मैं क्यों करता? जब से मेरा गांव में तो नहीं था ये, जो मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आया और शादी किया, 200-250 किलोमीटर एक दूसरे से दूर, वो कैसे आया, मुझे कैसे बुलाया, कैसे मैं उसके साथ गया हूँ, फिर कोर्ट में ये कैसे मेरे साथ चला आया। चलो एक गाँव हो तो मैं इसको बंधन बना के, या मेरा रिश्तेदार है मैं उसको ज़बरदस्ती जाके मैं उससे जो है ना निकाह किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल था, एक छोटा मोबाइल हुआ करता था, इतने स्मार्टफोन नहीं थे, अगर मेरे पास होता था तो वो थोड़ा बहुत चलाता था, और पहले नहीं था। बिल्कुल सीधी सादी एक सिंपल घरूनी लड़की थी। नहीं नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था, छोटा मोबाइल लोकल होता था, मुझसे बातचीत होती थी, कहाँ हो, किस टाइम आओगे, खाना तुम्हारे लिए रखूँ, या मसलन आप खा कर आओगे, बिल्कुल कोई भी नहीं था। ये बड़े इशू अभी जो आ रहे हैं कि लोग भी पूछ रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं था। नॉर्मल ज़िंदगी जैसे एक आम लड़की की होती है वैसे ही ज़िंदगी हमारी। नहीं नहीं बिल्कुल, हमें तो कुछ भी पता नहीं था, ना दिल में था, ना कुछ ख्याल में था, या किसी जो इंसान है किसी बातों के लिवजे में पता चल जाता है कि अब पहले कैसा था अब कैसे है, मुझे कोई भी इस बारे में इल्म रहा ही नहीं। बिल्कुल जी जी, बच्चों के साथ बात होती थी, बिल्कुल कैसे क्यों नहीं होती थी, वीडियो कॉल आइडियो कॉल बातचीत होती थी। ये तो देखो ना, आप ये बातें कह रहे हो, कोई बच्चे कैसे बात नहीं करते बाप से, मेरे साथ बात करते थे। और फरहान ने मेरे को बोल बोल के कि अब्बू मुझे टच मोबाइल लेके दो, तो मैंने उसको टच मोबाइल भी मेरे कहने से सीमा ने लेकर दिया था कि शायद इधर गुस्सा ना करे, आप अगर चाहो तो भले बेटे को मोबाइल दे सकते हो। फिर मैंने ही बोला कि चलो, बार बार वो कह रहा है कि इसको मोबाइल लेके दो। जो मेरा बेटा है ना फरहान, उसको भी मोबाइल लेके दिया था, बातचीत होती थी, और जो बेटियां हैं बेटियों से बात होती थी, बिल्कुल जैसे एक बाप है नॉर्मल, हमारा कोई तो अलग ही अख्तियार ही नहीं था जी, इस बारे में होती थी। बिल्कुल अभी भी ये जो स्कूल बंद थे, इस वजह से सीमा को मैं बोलता था कि वो टीचर मसल पहले पढ़ रहे हैं, उधर इनका थोड़ा तबीयत तालीम अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने बोला इनको कोई अच्छे स्कूल में भी दाखिल करो। यही बातचीत चल रहे थे। सीमा ने बोला कि चलो, मैंने एक मिसेज से बात की है, कोई दूसरा अच्छा स्कूल है करीब, उधर उनको दाखिला करवाऊंगा। वो मैम जो है ना अभी सही नहीं पढ़वाता बच्चों को। जी हाँ बिल्कुल, बात होती रहती थी, मेरे घर पे ही रहता था, बच्चों के साथ बात होती थी। बिल्कुल ऐसी बात है, जो मैं इधर था तो इनका अबू था, और तो कोई था ही नहीं इनके पास। आता था दिन को वो रक्षा चलाता था, आता था बच्चों को घुमाता था, रक्षे पे चक्कर लगाता था, बातचीत करवाता था। दोनों इकट्ठे ही हुए ना, वो थोड़ा समझो 10-12 दिन पहले गए,
शादी से जब हम रजामंदी हो गई तो इन्होंने बोला, पहले वो टेलर का काम करता था, दर्जी का, सिलाई मशीन का। इन्होंने फिर इधर भटाइयाबाद में भी खोला था कि ताकि हम भी इधर रह सकें, तुम भी अपने बच्चों को इधर सीमा को रखो, रक्षा चलाएगा या कोई और काम करेगा। फिर मैंने रक्षा लिया था इसी मशवरे से कि इकट्ठे रह रहे थे। जी हाँ, पूरा खानदान तो मैं नहीं कह सकता, आदि इधर आना जाना था, पूरा नहीं था कि बस आया तो गाँव नहीं गए। ये होता था गाँव भी जाते थे, आते थे, शादी गमी बारात। बिल्कुल। जो सीमा का भाई है एक आप बता रहे हैं, वो इसका आसिफ नाम है, 23-24 साल का होगा। उसका कोई सरकारी कोई काम कर रहा है। एक बड़ी है, एक छोटी है। सीमा जो है ना तीसरे नंबर का है। नहीं, एक की हुई है, एक की नहीं हुई है। कराची में तो सब रह रहे हैं ना। मैंने बोला चाचू है, इसकी चाची है, इनकी बहन है। तो ये अभी बातों से पता चल रहा है ना। ये मैं अभी क्या कह सकता था, मुझे तो पता ही नहीं था को मैं ऐसे झूठी गवाही दूं। अभी वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं इधर रुक के आया, उसकी चाची से नहीं हुई। ये बातों से पता चल रहा है। इनके बहन बाद में कह रहे थे कि गांव में ये ऐसे करके गया था कि मैं किसी शादी में जा रहा हूँ। मैंने जब पूछा ना कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप मुझे बताया ही नहीं। बोलता है शादी पे मैं जा रहा हूँ सहेलियों के। नहीं, अभी इनके बहनों से मैंने बातचीत की कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर आप लोगों को पता था तो। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं था, चाची के घर बच्चे देकर गया। वो कह रहे हैं कि हमें बाद में पता चला कि इसलिए कि वो किसी शादी में गया हुआ है। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।